आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसका समझना हमारे लिए और हमारी सरकार के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यह एक ऐसा विषय है जिसका प्रभाव सीधा हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। गंदगी, कूड़ा, गंदा पानी, यह सब हमारे लिए और साथ ही हमारी प्रकृति के लिए बहुत ही हानिकारक है। आप जानते ही होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान चालू किया था और साथ ही प्लास्टिक मुक्त भारत का ऐलान भी किया था, जिसका उद्देश्य था हर गली, सड़क, नाली, पूरे भारत को स्वच्छ रखना और प्लास्टिक मुक्त बनाना। यह अभियान चालू तो कर दिया गया, परंतु इसका अमल अभी तक नहीं हुआ है। आज मैं आपको एक ऐसे राज्य की दुर्दशा दिखाऊंगी जिसे देखकर आप चकित रह जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे। हम बात करेंगे उत्तराखंड में स्थित रुद्रपुर की, जहां गंदगी से हाल बेहाल है। आप खुद तस्वीरें देखिए और बताएं, क्या ऐसे हाईवे पे कूड़ा फेंका जाना चाहिए? यह कूड़े का ढेर किच्छा बाईपास रोड का है। यहाँ पर कूड़ा पूरा हाईवे तक आया हुआ है। सरकारी कूड़े वाली गाड़ी खुद यहाँ पर आके कूड़ा फेंका करती है। इस कूड़े में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक भी है और पशु पक्षी का मांस भी यहाँ फेंका जाता है, जिससे कि मच्छर, मक्खियाँ और कीड़ों का उत्पादन होता है और फिर इस कूड़े को जला दिया जाता है। ढेर सारी मात्रा में पॉलीथीन्स होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी कई जहरीली गैसें विकसित होती हैं, जिसका असर सीधे आसपास रहने वाले लोगों पर पड़ता है। उनको सांस लेना भी मुश्किल पड़ जाता है। कूड़े से एलर्जी, हृदय रोग, आँखों में जलन, काला पीलिया, डेंगू, मलेरिया जैसी कई बीमारी होने की संभावनाएं होती हैं। यह तो सीधा गरीब लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ। अब खुद लोगों की आप बीती सुनिए, क्या कुछ उनको सहना पड़ता है इस कूड़े की वजह से। खाना नहीं खाया जाता, बच्चों को भी बहुत समस्या है कि उन्हें भी बीमारी कहीं कुछ लगी हुई है। डॉक्टर कहते हैं कि गंदगी से बचाओ, तो कहाँ जाएं बचाने। अब ये कूड़ा हटना चाहिए, ये और हमारी समस्या है। बस काफ़ी टाइम से पड़ रहा है ये कूड़ा, हटा ही नहीं कूड़ा। बाद में लोगों ने यहाँ क्या नाम जो है धरना भी दिया, यहाँ पे टेंट भी लगाया ये पहाड़गंज वालों ने, तब भी कोई बात नहीं, तब भी नहीं हटाया कूड़ा। अब इससे इतनी बदबू फैल रही है, इतनी बीमारी फैल रही है। जहाँ तक जब कूड़े की हवा जाएगी तो बीमारी फैलेगी नहीं फैलेगी, चारों तरफ बीमारी फैलनी है इसकी, कूड़े की हवा जाएगी तो। अब इसको सरकार ये नहीं कि इसको हटा दे या इसको ठिकाना और कहीं कर ले, इसको फेंकने का कोई मतबल नहीं किसी बात का सरकार का। अब इससे बीमारी है, ज़्यादातर ये बीमारी चल रही है, इससे और बीमारी फैल रही है। इसकी हवा जाती है तो उससे बीमारी फैलती है। बाईपास रोड पर बना कूड़ा डंपिंग पॉइंट ने राहगीरों का राह पर चलना भी दुश्वार कर दिया है। उन्हें आते जाते गंदी बदबू और जहरीले धुएं का सामना करना पड़ता है। कूड़े का ढेर रोड तक आ पहुंचा है, इस वजह से ट्रैफिक जाम से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। ऐसे कूड़े के ढेर रुद्रपुर में और भी जगह लगे हुए हैं और यही कूड़ा नालों और नदियों में जाकर उन्हें ब्लॉक करता है। साथ ही फैक्ट्रियों से निकलने वाली गंदगी भी इन नदियों में आ जाती है। इन सभी वजहों से पानी बहुत दूषित हो चुका है। आपको हम रुद्रपुर के नालों और नदियों का हाल दिखाते हैं। यह तस्वीर तीन पानी किच्छा रोड की है। यहाँ पर तीन नदियाँ आपस में मिलती हैं, परंतु यह कूड़े और अवैध कब्जे से पूरी तरह ब्लॉक्ड हुई पड़ी हैं। पानी डाम है और ये मेन नदी आती है सिडकुल से। सारा गंदा जहरीला पानी और गंदगी इसमें आती है। इसके बाद ये तीनों नदियाँ जो है, यहाँ से एक नदी जो है ये यहाँ से मिलकर तीन नदियों में डिवाइड होती है। तीन नदियाँ डिवाइड होती है, ये मेन बड़ी नदी है और ये बगवाड़ा नदी है और ये जो है कनेटा नहर है। और इन तीनों पे अवैध कब्जा कर रखा है लोगों ने। यह तस्वीर कल्याणी व्यू में स्थित नदी की है। यहाँ पर लोग पूजा पाठ भी करने आते हैं, परंतु आज यह नदी नहीं लगती। कूड़े कबाड़ से यह पूरी तरह भर चुकी है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। यह नाला हरियाणा राइस मिल, मलिक कॉलोनी और जैन कॉलोनी से गुजरता है।
यह भी पूरी तरीके से गंदगी से भरा हुआ है, जिसकी वजह से यह नाला सील हुआ पड़ा है। लोगों ने इस पर अवैध कब्जा कर दुकानें भी खोल रखी हैं। इस नाले के सील होने की वजह से इसमें गंदा पानी भर जाता है और वहीं पर ठहर जाता है और फिर यह बीमारी का कारण बनता है, जिसकी वजह से आसपास के निवासियों को बहुत सी परेशानियों को झेलना पड़ता है। यह कूड़ा इंसानों के साथ साथ पशुओं और हमारी प्रकृति को भी दूषित कर रहा है। सरकार इस कूड़े को हटाने के बजाय इसमें और कूड़ा डाले जा रही है। गरीब लोग और जानवर इस कूड़े से अपना पेट भरने को मजबूर हैं। वह अपनी जान की परवाह किए बगैर इस कूड़े के ढेर में घुसकर कबाड़ बीनते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। जानवर भी इसी कूड़े से अपना पेट भरते हैं और साथ साथ प्लास्टिक भी निगल लेते हैं, जिससे उनकी जान जा सकती है, क्योंकि वह प्लास्टिक को पचा नहीं सकते। क्या हमारी जिला प्रशासन को यह सब नुकसान नहीं दिख रहा? क्या उनको लोगों और अपनी प्रकृति की फिक्र नहीं है? सामाजिक कार्यकर्ता सतपाल सिंह ठुकराल ने कई बार उत्तराखंड सरकार, जिला प्रशासन व नगर निगम पालिका को जागरूक किया, लेकिन कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। उनके धरने पर बैठने के बावजूद भी सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पे जो है 10-15 दिन बाद जो है मशीन हमारी आ जाएगी और कूड़ा वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ कारणों से ऐसे पता लगता है जैसे कि हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है और ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, और ये जो है इससे स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा हमारे हानि हो रही है और बीमारियां फैलने की आशंका है। यहाँ पे आम लोग जो है बहुत परेशान हो रहे हैं, और ये जगह जगह गंदगी, जो गाय खड़ी हैं आपके सामने 150 गाय खड़ी हुई हैं इस टाइम, ये सब मजबूर होकर के बेचारी, इनके लिए पानी नहीं है, खाना नहीं है, कुछ नहीं है, भूखी मर रही है बेचारी, पलियाँ खाने मजबूर हो रही हैं। कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो है ये सरकार जो है सोच नहीं रही है, अनदेखी कर रही है। यहाँ पे जो जगह निर्धारित की गई थी उसको ये खुलासा करें और ये कूड़े को जल्द से जल्द वहाँ फेंकवाएं, नहीं तो इसके लिए सरकार जो है अपनी सरकारी ज़मीन कहीं पे भी आबादी से दूर अपने इसको अलॉट कराएं और वहाँ पे जल्द से बरसात से पहले इस कूड़े को वहाँ शिफ्ट कराएं, तभी हमारा स्वास्थ्य जो है, हमारी मानव का कल्याण हो सकता है। नहीं तो आने वाले समय में ये 50-60 हज़ार की आबादी है, यहाँ पे आम लोग वास करते हैं और शहर के बीचों बीच में शमशान घाट भी है, दूधिया मंदिर 100 साल पुराना है और आम सरकारी विभाग के लोग भी यहाँ रहते हैं। कोई अपनी आवाज़ उठाता है तो उसको मुकदमे लगाने की धमकी दी जाती है। हम इस धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और इसके लिए हम आगे तक संघर्ष करेंगे। नहीं तो सरकार इन पे ध्यान दे और उनके जनप्रतिनिधि जो हैं, यहाँ विधायक हैं, मेयर हैं, इनसे भी हमारा आग्रह है कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण करवाएं और इस पर ध्यान दें, अन्यथा पब्लिक जो है आने वाले समय में फिर अपना जो है रूप दिखाएगी, सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नगर पालिका व जिला प्रशासन ने पॉलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, जिसके बावजूद इसका चलन कम नहीं हुआ। आज स्थिति विस्फोटक बनती जा रही है। आखिर जिला प्रशासन कब जागेगा? कब इस कूड़े से लोगों को निजात मिलेगी? कब तक लोगों को इस जानलेवा कूड़े के ढेर के साथ रहना पड़ेगा? आखिर कब तक? लोगों की स्थिति, पशुओं का हाल और अपनी बिगड़ती प्रकृति को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन, नगर निगम व उत्तराखंड सरकार को जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। इस कूड़े के डंपिंग पॉइंट को हाईवे से हटाकर कहीं दूर शिफ्ट करना चाहिए, ताकि यह किसी को नुकसान न पहुंचा सके और लोग चैन की सांस ले पाएं और आराम से रह सकें।